आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन और ये हमारा 5वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा, हमारा क्वेश्चन का रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये जो प्रतीक है वो क्या है, उपसमुच्चय का है। उपसमुच्चय का क्या है, प्रतीक है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या कर रहा है, ये यानी उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। यह उपसमुच्चय का है और यह जो उपसमुच्चय नहीं है उसके लिए क्या है, यह प्रतीक है, ठीक है। तो हमें फिल करना है यानी भरना है। तो देखिए पहला क्या करा, 2 3 4, क्या 2 3 4 इसका एक उपसमुच्चय है? तो जी हाँ बिल्कुल, ये क्या है, उपसमुच्चय है, ठीक है। उपसमुच्चय क्या होता है, यदि किसी समुच्चय ए में, यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी है, ठीक है। यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी है तो उसे हम क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे, ठीक है। यदि किसी समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में भी है तो उसे हम क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। देखिए अगर इसे मान लिया ये क्या है, ए, तो देखिए यहाँ पर एक समुच्चय है, ठीक है, और एक समुच्चय है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो 2 3 4 है, क्या है, इसमें भी है 2 3 4 है, इसलिए क्या होगा, यह समुच्चय हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, ए बी सी, और यहाँ पर क्या है, बी सी डी। देखिए इसमें क्या है, ए नहीं है, इसमें क्या है, डी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये उपसमुच्चय नहीं है। अगला देखिए यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। अब देखिए यहाँ पर यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आप ही का आपके विद्यालय में क्या होता है, 11 के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, आप ही के विद्यालय का है, इसलिए क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यक्स सच दैट यक्स तल में स्थित एक वृत्त है और यक्स सच दैट यक्स समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई है। तो यह क्या होगा, हमारे पास उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि जो समतल में वृत्त होते हैं उनकी जो त्रिज्या क्या हो, वह 1 इकाई से भी ज्यादा हो सकती है, यानी उनकी त्रिज्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, इसलिए क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए किसी समतल में स्थित यक्स सच दैट यक्स, किसी समतल में स्थित यक्स सच दैट यक्स, किसी समतल में स्थित यक्स सच दैट यक्स, किसी समतल में स्थित यहां पर क्या करा, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित, सॉरी यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। और यहाँ पर देखिए यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत, और आयत और त्रिभुज का जानते ही आप, अलग अलग है दोनों, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये उपसमुच्चय नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अगर यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और यक्स सच दैट यक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज के क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं, जिसमें से क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, क्या है, एक पूर्णांक है। तो देखिए जितने भी क्या होते हैं, समप्राकृतिक संख्या होते हैं, वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में क्या होता है, प्लस वाले जितने भी अंक है इनफाइनाइट तक, माइनस वाले जितने भी अंक है इनफाइनाइट तक, और 0, ठीक है। इसमें क्या करा, एक समप्राकृतिक संख्या, तो इसमें क्या होते हैं, समप्राकृतिक संख्या भी होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ऐसा करता हूं आपसे, इसे मिटाते हैं। तो
देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या करा, दूसरा करा जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो पहला देखिए हमारे पास क्या करा, पहला करा समुच्चय ए कामा बी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी उप समुच्चय नहीं है किसके, बी सी ए के। अब यहां पर देखिए क्या यह सही है, क्या इसका यह क्या है, इसका एक उप समुच्चय नहीं है, गलत है। क्योंकि देखिए इसका क्या, इसका जो उप समुच्चय होगा क्या होगा, पहले सबसे पहले रिक्त होगा यानी 5 होगा, उसके बाद बी होगा, सी होगा, ए होगा अलग अलग, उसके बाद क्या होगा, बी ए होगा, बी सी होगा, ठीक है, बी ए होगा और बी सी होगा, उसके बाद क्या होगा हमारे पास ए बी सी होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास उपसमुच्चय होगा। हम लिख सकते हैं, अगर कारण लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सबसे पहले क्या है, यह असत्य है, असत्य है, ठीक है। कारण में हम लिख सकते हैं क्योंकि यह क्या है, ए बी का क्या है, एक उपसमुच्चय है, बी सी ए का, बी सी ए का क्या है, एक उपसमुच्चय। हम कारण में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरा देखिए अब क्या करा, दूसरा देखिए करा हमारे पास ए ई समुच्चय यक्स सच डेट यक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्या यह सत्य है, इसे हम एकदम कहेंगे क्या है, यह सत्य है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, तो इसमें से क्या है, ए ई क्या है, यहां पर लिखा गया है। तीसरा देखिए, तीसरा कर हमारे पास 1 2 3, उसके बाद समुच्चय 1 3 5, ये क्या हमारे पास असत्य है, ये क्या हमारे पास असत्य है, ठीक है, ये क्या हमारे पास असत्य है। क्योंकि देखिए इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है मगर इसमें 2 नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ अगर यहाँ पर क्या करता, इसका करता हमारे पास यह सिर्फ दोनों, ठीक है, तब ये क्या होता है, इसका एक समुच्चय होता, लेकिन इसमें 2 जब है ही नहीं तो इसमें 2 आ गया, इसलिए क्या होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। चौथा देखिए हमारे पास क्या करा, चौथा करा ए, ये क्या हमारे पास ए बी सी का क्या है, एक उपसमुच्चय है, ए बी सी का क्या है, एक उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सही कहेंगे, क्या कहेंगे हम, यह क्या हमारे पास सत्य है, क्योंकि यह क्या है, इसका एक उपसमुच्चय है। अगर ध्यान रखिए जहां आपका क्या होगा, मान लीजिए अगर ए क्या है, इसका क्या है, एक बी का क्या है, समुच्चय है, ठीक है, तो यहाँ पर ए बिलोंग्स टू बी नहीं हो सकता, या तो यह रहेगा या तो यह रहेगा, ठीक है, इन दोनों में से ही कोई रहेगा, या ठीक है, यह दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपका यह है तो यह नहीं होगा, बिलोंग नहीं करेगा, अगर आपका बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा, ओ सॉरी उप समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। पांचवा देखिए, ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है,
ए बी सी से। तो जब यह उपसमुच्चय है तो यह क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा यह। क्या करेगा यह, बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, असत्य हो जाएगा जब। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना इस तरह से। छठवां देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, छठवां कह रहा यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, सॉरी यक्स सच दैट यक्स, छह संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम, 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्या एक सम प्राकृत संख्या, यह क्या कह रहा, एक उपसमुच्चय है किसका, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 36 से क्या है हमारे पास, जो 36 को विभाजित करता है, जो 36 को विभाजित करता है, क्या करता है, जो 36 को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, देखिए क्या करा, एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। ठीक है, समप्राकृतिक 6 से कम समप्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी 0 तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही तो क्या है, जो क्या है 0 से कम समप्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो यह बिलोंग करेगा, यह देखिए क्या करेगा, यह 36 को क्या करेगा हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या। ठीक, ये हमारे पास क्या करेगा, 18 36 और 9 चौक को 36 क्या करेगा, कट कर देगा, इसलिए क्या है, सत्य है, इसलिए क्या हमारे पास सत्य है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवां क्या हो जाएगा हमारे पास, सत्य है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहता है, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।